कंट्रोल वायरिंग डायग्राम ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। स्टार डेल्टा। पहला, पावर वायरिंग। दूसरा, कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग मोटर में क्यों किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के लिए 2 पावर केबल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 3-3 तार हो। सबसे पहले RYB वायर पावर सोर्स से हमारे MCB में जाता है तथा MCB के आउटपुट से निकलकर यह RYB वायर मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट में जाते हैं तथा मेन कॉन्टैक्टर की ओर से निकलकर RYB वायर मोटर के W1, U1, V1 में चले जाते हैं तथा मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट से RYB वायर का लूप लेकर डेल्टा के इनपुट में लगा दिया जाता है तथा डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से RYB वायर मोटर के W2, U2 व V2 में लगा दिया जाता है। डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से लूप लेकर स्टार कॉन्टैक्टर के आउटपुट में जोड़ दिया जाता है तथा स्टार कॉन्टैक्टर के इनपुट और आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से ऊपर की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। जब हाई वोल्टेज या हाई लोड की मोटर चलती है तो स्टार्टिंग वोल्टेज ज्यादा लेती है। स्टार्टिंग बोलते ज्यादा लेने के कारण उसकी वाइंडिंग जल सकती है। वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में चलाया जाता है, फिर उससे कुछ सेकंड बाद डेल्टा में चलाया जाता है। जब मोटर स्टार में चलती है तब अपने पूर्ण वोल्टेज से 50% कम वोल्टेज लेती है, जिससे कि मोटर गर्म नहीं हो पाती है तथा 5 से 10 सेकंड बाद वह डेल्टा में आ जाती है और हमारी मोटर जलने से बच जाती है तथा डेल्टा में आने पर वह अपनी पूर्ण स्पीड में आ जाती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें 3 कॉन्टैक्टर, 1 टाइमर, 1 ओवरलोड रिले तथा MCB की आवश्यकता होती है। कॉन्ट्रैक्टर रिले और टाइमर के A2 को न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है तथा MCB से वेन फेस लेकर ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में लगा दिया जाता है तथा रिले के NC पॉइंट से फेस को निकालकर स्टॉप पुश बटन में लगा दिया जाता है तथा स्टॉप पुश बटन से फेस वायर को स्टार्ट पुश बटन में लगा दिया जाता है तथा स्टार्ट पुश बटन से फेस वायर निकलकर टाइमर के कॉमन पॉइंट में चले जाता है। टाइमर के आउटपुट में नो तथा NC पॉइंट होते हैं। टाइमर के NC पॉइंट से फेस बाहर निकलकर डेल्टा के NC पॉइंट में जाते हैं। स्टार्ट कॉन्टैक्टर के A1 में चला जाता है तथा टाइमर के नो पॉइंट से निकलकर फेज वायर स्टार के NC से होता हुआ डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में चला जाता है। मेन कॉन्टैक्टर A1 को सप्लाई टाइमर के कॉमन पॉइंट से दी जाती है तथा होल्डिंग के लिए मेन कॉन्टैक्टर के नो पॉइंट को ON पुश बटन के इनपुट में जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरे को मेन कॉन्टैक्टर के A1 से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मोटर स्टार्ट करने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड रहता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 कॉइल होती हैं, जिसमें कि सभी कॉइल को डबल फेज दिया जाता है, जो कि डेल्टा कॉन्टैक्टर की हेल्प से दिया जाता है। मतलब जब डेल्टा कॉन्टैक्टर लगता है तो मोटर की कॉइल में 415 वोल्टेज जाने लगता है।